हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 4800 ग्रेड पे और पे लेवल 8 की सैलरी के बारे में, कि यदि आप उत्तर प्रदेश में किसी भी 4800 ग्रेड पे की जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो, उत्तर प्रदेश में जो 4800 ग्रेड पे की जो जॉब है उसका जो बेसिक पे है वो 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक होता है और पे स्केल 9300 से लेकर 34,800 तक होता है। पे बैंड सेकंड होता है, पे लेवल 8 होता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है इसके बारे में। अब जैसे आप फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पहले महीने की सैलरी किस तरीके से रेडी होके आती है। देखो, आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो बनता है 47,600 रुपये। 47,600 रुपये ये आपका पहले महीने का बेसिक पे है। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। यूपी में फ़िलहाल भी जो डीए की रेट है वो चल रही है 58%। यदि हम बेसिक पे 47,600 रुपये का 58% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 27,608 रुपये। तो 27,608 रुपये आपका डीए हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, यहाँ पर हमने एचआरए कैलकुलेट किया है 12% के अनुसार। और देखो, एचआरए के मामले में उत्तर प्रदेश को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपको 12% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा जब आपकी पोस्टिंग यूपी के बड़े शहरों में होती है। तो हमने यहाँ पर एचआरए 12% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। तो आपका जो बेसिक पे है 47,600 रुपये, यदि हम उसका 12% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 5,712 रुपये। तो 5,712 रुपये आपका एचआरए बनता है। उसके बाद आपको मिलेगा टीपीटी अलाउंस, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। टीपीटी के मिलेंगे आपको 5,688 रुपये। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। बेसिक पे 47,600 रुपये, डीए 58% के अनुसार 27,608 रुपये, एचआरए 5,712 रुपये, टीपीटी 5,688 रुपये। इन चारों को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनकर आती है 86,608 रुपये। तो 86,608 रुपये ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है। अब इसमें कटौतियाँ होती हैं। सबसे पहले कटेगा आपका एनपीएस। एनपीएस के कटेंगे 7,520 रुपये। अब ये एनपीएस का सिस्टम क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन सरकार के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी बेसिक पे और डीए का 10% अमाउंट काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, टोटल 24% आएंगे। 10% तो जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया, और फिर इसके ऊपर आपको लगभग 8-9% के अनुसार ब्याज मिलेगा। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये तो क्या हो रही है, आपकी सेविंग हो रही है जो आपको बाद में मिलने वाली है जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। और यदि आप पूरी नेट सैलरी को भी खर्च कर लेते हो जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है तो भी आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि यार हमारे पास तो सेविंग है ही नहीं। भाई, ये जो एनपीएस है ना, इसमें आपकी सेविंग ही चल रही है, तो सेविंग को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। जीआईएस के 200 रुपये कट रहे हैं, इसमें आपका एक इंश्योरेंस होगा। और आपकी यदि बाई चांस किसी कारण से आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को बिल्कुल एक थोड़ा बहुत अमाउंट दिया जाएगा ताकि वो आपकी अनुपस्थिति में ठीक ठाक तरीके से जीवन जी सकें। तो ये 200 रुपये में आपका इंश्योरेंस हो रहा है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी
आपको फ्री मिलेगी। आपका एक कार्ड बना के दिया जाएगा और उस कार्ड के द्वारा यदि आप एडमिट होते हो तो उस दौरान जितना भी खर्चा आता है प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सारा का सारा सरकार उठाएगी उस कार्ड के द्वारा। ठीक है, तो मेडिकल इशू को लेकर भी आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। तो टोटल कुल मिलाकर कटौती हुई 7,720 रुपये की। तो ग्रोस सैलरी बनी थी 86,608 रुपये, जिसमें कटौती हो गई 7,720 रुपये की। कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 78,888 रुपये। तो 78,888 रुपये ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है ना, 78,888 रुपये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। यदि हम शुरुआती साल की सैलरी बात करें तो ये बनती है 9,46,656 रुपये। तो 9,46,656 रुपये ये आपकी पहली साल की सैलरी है। तो ओवरऑल आपको एक बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। ये तो भाई 7th पे कमीशन के अनुसार है। अभी थोड़े दिन बाद में 2026 में 8वां पे कमीशन आ रहा है। ये जो नेट सैलरी है ना यही 1 लाख से ऊपर चली जाएगी जब 8वां पे कमीशन आएगा। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। यदि आप किसी भी 4800 ग्रेड पे की जॉब की तैयारी कर रहे हो तो पूरे डेडिकेशन के साथ करो। एक बार सेलेक्ट हो गए ना तो ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से सेट हो जाएगी। ये मतलब जो आपकी आर्थिक स्थिति है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगी। और आपको भी पता है हमारे साइड एक कहावत चलती है कि यदि आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पर लग जाते हैं तो आपकी जो पांच पुश्तें हैं वो बिल्कुल सुकून के साथ जीती हैं। जैसे आप नौकरी के लग गए एक अच्छी खासी पर, जैसे मान लो ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी पर लग गए तो आपकी और आपकी वाइफ की, इनकी तो बिल्कुल मस्त तरीके से ज़िंदगी सेट, या आपके हस्बैंड की, इनकी ज़िंदगी मस्त तरीके से सेट। आपके पापा मम्मी, आपके दादा दादी, उनकी भी टेंशन फ्री, वो बिल्कुल खुश हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छी पोस्ट पर है और अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती, उनकी भी ज़िंदगी सेट कि बेटा बेटी को लगेगा कि हमारे मम्मी पापा मस्त जॉब पर हैं, अब हमें इकोनॉमिक दृष्टि से किसी तरीके से टेंशन नहीं लेनी। आपके पोते पोते की भी ज़िंदगी सेट क्योंकि उनके भी दादा दादी नौकरी में हैं। आपने खुद ने ये फेस किया होगा जब आप तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ के में किसी के पापा मम्मी या किसी के दादा दादी सरकारी नौकरी में है तो उनको गरीबी का नहीं पता कि गरीबी क्या है ना, कंजूसी क्या है उनको नहीं पता है। तो यदि आप इस जॉब पर लग जाओगे तो आपके बच्चों और आपके पोता पोती, इनको भी गरीबी कंजूसी का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ेगा। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से बहुत ही शानदार से वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।